प्रसाद का और ये अंदर है फ्री इस साइड, ये आगे है और यहाँ से हम मुड़ जाएंगे। देखिए कुछ इस तरह के साइन बोर्ड लग रहे हैं, बड़ा टैंक है। नहीं मुझे लग रहा कंटिन्यू देखे से मैंने सुना है आप सब जैसे कि जानते ही होंगे श्री खाटू श्याम जी को, जो कि अब कलयुग में काफ़ी पूजे जाते हैं। ये कहानी उन्हीं की है और यात्रा भी उन्हीं के ऊपर ही है। आज मैं उनके जा रहा हूँ असली मंदिर में, जो कि उनका रियल मंदिर है, जो कि हरियाणा में है। हरियाणा में उनका असली मंदिर है, जहाँ पे कि उन्होंने अपने सर का दान किया था भगवान श्री कृष्ण को, और कृष्ण जी ने उन्हें वरदान दिया था कि तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे, आपकी जो पूजा होगी कलयुग में मेरे नाम से होगी, जो कि श्याम नाम से। इसलिए सब उन्हें श्याम जी के नाम से जानते हैं और उनके नाम के साथ खाटू भी जुड़ा। तो मैं एक छोटी सी स्टोरी भी आपको सुनाऊंगा रास्ते में। अभी हम निकले हैं यूपी से, यूपी गाजियाबाद, और फिर हम जाएंगे यूपी बॉर्डर से होते हुए दिल्ली में एंटर करेंगे, और दिल्ली से फिर हम हरियाणा में एंटर करेंगे, और आपको फिर बताएंगे इसके पीछे की स्टोरी और वहाँ के कराएंगे दर्शन। चलिए फ्रेंड्स, हम यूपी से अब एंटर कर चुके हैं दिल्ली में। वेलकम टू दिल्ली। दिल्ली में हमने प्रवेश कर लिया है, फिर दिल्ली से हम जाएंगे हरियाणा। दोस्तों अभी हम हैं दिल्ली। सूरज देवता का आगमन हो चुका है, सुबह के 5:45 हो रहे हैं, और कुछ ही दूर में फिर आगे जाके हरियाणा लग जाएगा। तो ये देखिए सामने दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज। सुबह सुबह राइड का अलग ही मजा है भाई, ठंडी ठंडी हवा। नहीं तो जैसे जैसे सूरज देवता ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे गर्मी होती जाएगी। देखिए भाई कितना ऊंचा है ये सिग्नेचर ब्रिज। चलिए दिल्ली भी अब ख़त्म हो जाएगी, आगे जाके हरियाणा लग जाएगा। तो अब है स्टोरी टाइम। चलिए तो मैं अब जो खाटू श्याम जी के मंदिर, असली मंदिर की जो मैं बात कर रहा था, मैं उस स्टोरी उसके बारे में आपको बताऊंगा। असल में खाटू जी के 2 मंदिर हैं खाटू श्याम जी के। एक तो है जहाँ पे उन्होंने अपना शीश काट के दान किया था भगवान श्री कृष्ण को, जो कि हरियाणा में है। और एक जहाँ पे उनका शीश प्रकट हुआ था, वो भी बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही मान्यता है उस मंदिर की, वो है राजस्थान में, जो कि राजस्थान में जगह है खाटू। ये दोनों मंदिर ही बहुत ही मान्यता वाले और प्रसिद्ध मंदिर है भगवान श्री खाटू श्याम जी के। और भगवान कलयुग में सबसे ज़्यादा पूजे जाते हैं। अब मैं इसके पीछे की कहानी आपको स्टोरी बताता हूँ। बहुत से लोगों को तो पता होगा, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानते नहीं हैं खाटू श्याम जी को, कि उनका रियल नाम क्या है, कैसे उनका खाटू श्याम उनका नाम पड़ा, और कलयुग में उनकी इतनी मान्यता क्यों है। तो चलिए तब आ गया है स्टोरी टाइम। ये देखिए इधर सूरज देवता आ चुके हैं, और चलिए तो हम अपनी स्टोरी को करते हैं कंटिन्यू। ये कहानी है जब कौरवों और पांडवों में युद्ध चल रहा था, तो पांडव पुत्र जो भीम थे, उनके पुत्र हुए घटोत्कच। घटोत्कच जो थे उनसे जो
जो पुत्र हुए उनका नाम था वल्वरिक। वल्वरिक ही अब कलयुग में खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाते हैं। अब कहानी स्टोरी ये है कि उनका नाम खाटू श्याम कैसे पड़ गया, जबकि उनका नाम तो वल्वरिक था। तो हुआ यूँ कि जब पांडव और कौरवों में युद्ध चल रहा था तो जो घटोत्कच थे वो अपनी माता जी के साथ अपने महल में थे। तो उनकी माता जी को ये था कि जो कौरव हैं वो काफ़ी शक्तिशाली हैं, वहाँ बड़े बड़े योद्धा हैं, और जो पांडव हैं जो उनके मुकाबले कम हैं। तो उन्हें ये चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो कि पांडव हार जाएं। तो उस टाइम उन्होंने, जो कि अब खाटू श्याम जी के नाम से मशहूर हैं, प्रसिद्ध हैं, जो पूजे जाते हैं, उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ, एक मिनट दोस्तों पहले रास्ते को चेक कर लें। तो वल्वरिक ने कहा, माँ मैं जो ये पांडवों कौरवों में जो युद्ध हो रहा है, माँ मैं वो युद्ध ना देखना चाहता हूँ। तो माँ को तो पता ही था अपने पुत्र की शक्ति का, क्योंकि उन्हें भगवान शिव और माता पार्वती के रूप की जो उन्होंने तपस्या की थी, जो पूजा पाठ किया था, तो उन्हें वरदान में 3 तीर मिले थे। तो वो जानती थी इनकी माँ की वो तीरों में इतनी शक्ति है कि वो पूरे ब्रह्मांड का संहार कर सकते हैं उन 3 तीरों से। तो उन्होंने कहा, और उन्हें चिंता भी हो रही थी कि कहीं हमारे जो पांडव हैं और जो हमारा पक्ष है वो कहीं हार ना जाए। तो जाते जाते वो वल्वरिक से कहती हैं, बेटा जाओ तुम जाके वो देखो युद्ध को, लेकिन अगर जरूरत पड़े ना तो जो हारे तो तुम उसकी तरफ से युद्ध भी कर लेना। तो माँ ने जैसे उन्हें वरदान दिया कि तुम जो भी हारेगा तुम उनकी तरफ से युद्ध करोगे, तो वो उन्होंने अपने माँ को वचन देते हैं, ठीक है माँ, जैसा आप कह रहे हो कि जो हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध करूँगा। तो वो अपने माँ को वचन दे के जहाँ युद्ध हो रहा होता है वहाँ पे चल देते हैं अपने घोड़े पे बैठकर। इसलिए उनका नाम जब से पड़ गया हारों का सहारा, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था कि जो हारेगा मैं उनकी तरफ से युद्ध करूँगा। और उनकी माँ को लग रहा था कि पांडव क्योंकि हार रहे, क्योंकि कम थे वो कौरवों के मुकाबले। तो जब वल्वरिक जो पहुँचते हैं जहाँ पे युद्ध चल रहा होता है पांडवों का खेमे में, उस टाइम युद्ध का ना रुख बदल चुका होता है। उस टाइम जब पांडव पीछे चल रहे थे अब वो आगे हो चुके होते हैं, उस टाइम कौरव हार रहे होते हैं। अब जो थे खाटू श्याम जी वो तो अपनी माँ के वचन से बंधे हुए थे कि जो हारेगा मैं उनकी तरफ से लड़ूंगा। अब किशन जी को जब बात पता चल जाती है कि जी ऐसे ऐसे जो भीम है उनके पोते आए हैं युद्ध देखने के लिए और अपनी माँ को वचन दे के आए हैं कि जो हारेगा मैं उनकी तरफ से लड़ूंगा। और वो चिंतित हो जाते हैं कि भाई इनको तो भगवान शिव और पार्वती का आशीर्वाद है, मिला हुआ आशीर्वाद के रूप में 3 तीर मिले हुए हैं। अगर उन्होंने ये चला दिए तो एक बार में ही पूरी सेना को ख़त्म कर देंगे, हम एक तरफ ही हार जाएंगे, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो एक दिन क्या करते हैं भगवान श्री कृष्ण उनके सुबह सुबह खेमे में पहुंच जाते हैं उनका टेस्ट लेने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए कि चलो इनकी ताकत की परीक्षा ली जाए। तो इस टाइम जब उनके खेमे में कृष्ण जी पहुंचते हैं तो वो जब देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण मेरे खेमे की तरफ आ रहे हैं, वो जाते हैं उन्हें प्रणाम करते हैं। वल्वरिक कहते हैं भगवान आप सुबह सुबह
बताइए, कहते हैं उनकी बड़ी तारीफ़ करते हैं, मैंने सुना है आप इतने धनोधर हो, अपने चाचा ताऊओं से भी इतने धनोधर हो। मैं एक छोटा सा आपकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। तो कहते भगवान बताइए मुझे क्या करना है। वो कहता है एक काम करिए, ये जो सामने पीपल का पेड़ है ना, इसको एक तीर से भेद दीजिए, इसके जितने भी पेड़ में पत्ते हैं उनमें सबको एक तीर से भेद दीजिए। कहते ठीक है भगवान, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा कर दूंगा। वो एक तीर निकालते हैं और पीपल के पेड़ की तरफ चला देते हैं, और जैसे ही चलाते हैं वो तीर क्या करता है, बारी बारी हर एक पत्ते में भेदता चला जाता है। उसी टाइम एक पत्ता टूट के नीचे गिर जाता है ज़मीन में, और भगवान श्री कृष्ण उसको अपने पैर से छिपा लेते हैं। एक मिनट दोस्तों, ज़रा रुक के थोड़ा सा रास्ते का जायजा ले लिया जाए कि हम सही रास्ते में हैं कि गलत पे। दोस्तों हमें जाना है लेफ़्ट हैंड साइड। तो कहानी को करते हैं कंटिन्यू। देखिए सामने सूरज देवता कितने प्यारे, सुबह सुबह ही प्यारे लग रहे हैं। जब ये चढ़ जाएंगे ना ऊपर अपने पूरी तेज के साथ, यही हालत ख़राब कर देंगे। चलिए तो अब हम हरियाणा की तरफ आ गए हैं। हरियाणा अब आगे आगे लग जाएगा हरियाणा, जहाँ है भगवान श्री खाटू श्याम जी का मंदिर। अब उनकी कहानी को करते हैं कंटिन्यू। तो जब भगवान श्री कृष्ण उस पैरों से इस पत्ते को छिपा लेते हैं तो वो तीर धीरे धीरे सारे पत्तों को भेद के, ये देखिए यहाँ से बॉर्डर अब चालू हो गया है हरियाणा। अब यहाँ से चालू हो गया है हरियाणा, और कहानी को करते हैं कंटिन्यू। ये देखिए दिल्ली में पहाड़, दिल्ली का पहाड़, और पहाड़ों के ऊपर से सूरज देवता झांकते हुए। तो जब वो तीर, जो खाटू श्याम जी के तीर सारे पत्तों को भेद कर आखिरी पत्ते की तरफ बढ़ता है, तो जो कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा रखा था, तो जो तीर उनके पैरों के पास जाकर रुक जाता है। तो खाटू श्याम जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से, भगवान एक पत्ता ना आपके पैर के नीचे है, कृपया करके आप अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने आदेश ना पत्ते को भेदने के दिए थे, आपके पैर को नहीं, तो इसलिए मेरे तीर आपके पैर के पास आके रुक गया है। भगवान श्री कृष्ण उनसे इतना खुशी होते हैं, और फिर वो अपना पैर हटाते हैं तो उनका तीर वो आखिरी पत्ता भी भेद देता है। भगवान कहते हैं सही में तो काफ़ी शक्तिशाली है भाई। और वो चिंता में हो जाते हैं कि यार ये तो हमारी तरफ से लड़ते तो फिर हम एक तरफा ही जीत जाते, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती पूरा युद्ध लड़ने की। और ये तो अपनी माँ को एक वचन देकर आए हैं कि जो हारेगा हम तो उसकी तरफ से लड़ेंगे। अब तो कौरव हार रहे हैं, तो अगर कौरवों की तरफ से लड़ा तो हम हार जाएंगे, तो कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण को तो आप जानते ही, वो तो छलियाँ हैं। तो वो कहते हैं, सोचते हैं कि अब तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं कि अगले कुछ दिनों के बाद सुबह सुबह बलवरी के खेमे में सुबह सुबह साधु के भेष में पहुंच जाते हैं भिक्षा मांगने। और जब भिक्षा मांगने पहुंच जाते हैं तो सुबह सुबह जब जो है खाटू श्याम जी जो कि बलवरी के हैं, उस टाइम तो बलवरी की थे, खाटू श्याम तो वो बाद में बने, सुबह सुबह पूजा कर रहे होते। पूजा करते जैसे ही बाहर निकलते हैं अपने खेमे से, सामने भगवान श्री कृष्ण साधु के वेश में खड़े होते हैं। और जैसे ही उनके सामने पड़ते हैं तो
खाटू श्याम जी जब सामने पड़े हैं साधु तो उनसे पूछते हैं, साधु साहब आप सुबह मेरे खेमे में बताइए आपको क्या चाहिए। कहते हैं बेटा मुझे जो चाहिए ना आप मुझे दे नहीं पाओगे। तो खाटू जी कहते हैं देखिए साधु जी मेरे पास कुछ ज़्यादा कुछ तो है नहीं देने को, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा जो भी मेरे होगा मेरे पास मैं आपको दे दूँगा, आप बताइए क्या चाहिए आपको। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बच्चे मेरे को भिक्षा में ना आपका शीश चाहिए, आपका सर चाहिए। खाटू श्याम जी चौंक जाते हैं जो कि बलबरीक है। कहते हैं साधु जी ये आप क्या कह रहे हैं, और साधु तो कभी शीश या सर ऐसा कुछ मांगते ही नहीं है, आप तो साधु जी हैं नहीं, आप बताइए आप कौन है, जो भी आपका असली रूप है आप उसमें आइए पहले। तो कृष्ण जी की जब वो कहते हैं बलबरीक की अपने असली भेष में आइए, तो कृष्ण जी अपने असली भेष में आ जाते हैं। तो बलबरीक कहता है भगवान श्री कृष्ण आपने भी वरदान में उससे मेरे से ये क्या मांग लिया कि मुझे अपना शीश दीजिए, और आपने ऐसा क्यों किया। तो वो कहते हैं कि इस युद्ध के लिए ना जो हम युद्ध लड़ रहे हैं हमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जो कि शक्तिशाली योद्धा है उसका बलि चाहिए थी इस युद्ध को जीतने के लिए। और इस धरती पे 3 ही शक्तिशाली योद्धा हैं, एक तो हूँ मैं, एक हो गए अर्जुन और तीसरे हो गए आप, इसलिए मुझे आपका शीश चाहिए। अब वो वचन तो दे ही देते हैं कि आप जो मांगेंगे मैं दूंगा। तो फिर बलबरीक क्या करते हैं उसी समय अपना शीश काटकर भगवान श्री कृष्ण को दान में दे देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण उनके इस दान से इतने प्रसन्न होते हैं उस टाइम वो उनको वरदान देते हैं कि मैं तुमसे इतना प्रसन्न हुआ हूँ कि भविष्य में आगे जाके तुम मेरे नाम से। 1 मिनट दोस्तों मैं थोड़ी कहानी को देता हूँ ब्रेक। अब ये देखिए सामने की तरफ खाटू श्याम दिल्ली धाम, ये भी खाटू श्याम जी का एक काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। मैंने भी इस पर एक वीडियो बनाई है, पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है। और अंदर जाके देखिएगा, आइएगा आप, वीडियो भी देखिएगा और अंदर भी आइएगा, बहुत प्यारा मंदिर है। और आज ये तो है दिल्ली धाम, और जो मैं आज जा रहा हूँ वो खाटू श्याम जी का असली मंदिर है जहाँ उन्होंने अपने शीश का दिया था दान। और वहाँ पे वो पीपल का पेड़ भी है, कहा जाता है जिसको उन्होंने अपने एक तीर से सारे पत्ते भेज दिए थे। और लोग ये भी कहते हैं, क्योंकि मैं तो आज तक गया नहीं, मैं भी जाके देखूंगा कि उस पेड़ में अब भी जो पत्ते आते हैं उनमें सब में छेद अभी भी है। तो ये तो जाके देखने वाली चीज़ है कि अब भी उस पेड़ में पत्ते जो आते हैं उनमें अब भी छेद रहता है। चलिए तो मैं भी आपको पोंछ के दिखाऊंगा कि क्या इस बात में कितनी सच्चाई है, कि असल में ही अब उस पेड़ में अभी भी छेद हैं। तो चलिए बने रहें इस यात्रा में, और दर्शन कराऊंगा उस असली मंदिर के। लेकिन उस मंदिर की मान्यता तो देखो अपने आप में है ही, क्योंकि इतना बड़ा इतिहास उस मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है, तो मान्यता तो उसकी है ही। महाभारत हर कोई जानता है, छोटे छोटे बच्चे से हर एक, इतना ही बड़ा इतिहास है महाभारत का। तो ये छोटी बात है नहीं कि उसका अभी भी इतिहास है वहाँ, इतिहास के तौर पे। चलिए तो कहानी को करते हैं कंटिन्यू। तो भगवान उनको वरदान देते हैं, जैसे कि मैंने बता रहा था आपको, कि आप कलयुग में आगे भविष्य में मेरे श्याम नाम से जाने जाओगे और पूजे जाओगे। तो भगवान क्या करते हैं, उनके शीश ले जाके एक टीले में रख देते हैं, और वहाँ से वो पूरा युद्ध वहाँ से वो देखते हैं।
एक मिनट दोस्तों, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ तो थोड़ा रास्ते को देखना पड़ता है। तो जगह जगह इतने पुल फ्लाईओवर इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, पता आदमी भटक जाता है कि सही रास्ते वो जा भी रहा है कि नहीं, क्योंकि हर जगह पुल ही पुल बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं। रूट वो कंस्ट्रक्शन की वजह से रूट भी डाइवर्ट हुए पड़े हैं, तो इसलिए थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। सही रास्ते में बने रहना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि हैं तो सही रास्ते पे ही। चलिए दोस्तों, कहानी को करते हैं कंटिन्यू। अभी हम हैं पानीपत सोनीपत वाले हाईवे पे, और जैसे कि कहानी मैंने आपको बताया था कि भगवान उनको वरदान देते हैं कि तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे, तो उनको अपना नाम श्याम नाम दे देते हैं। और लेकिन उनके नाम के साथ खाटू की क्यों पड़ गया, क्योंकि उनका नाम तो भगवान ने श्याम नाम दिया था, फिर भी उनके नाम के साथ खाटू जुड़ता है। पूरा नाम उनको खाटू श्याम के नाम से कहा जाता है, पूजा जाता है। खाटू का मतलब होता है हारों का सहारा। जैसे कि उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था कि जो कि हारेगा मैं उनका सहारा बनूंगा, तो जो हारों का सहारा होता है उसको खाटू कहा जाता है। और भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम दिया था कि तुम मेरे नाम से जाने जाओगे श्याम, तो इसलिए अब इसलिए उनको खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। ये है उनकी रियल कहानी, और जो कि उनका असली मंदिर है जहाँ उन्होंने अपने श्री कृष्ण जी को दान में दिया था, और जहाँ पे उन्होंने उस पीपल के सारे पत्ते एक तीर से भेज दिए थे, ये वो मंदिर है। बहुत कम लोग हैं जो इस मंदिर के बारे में जानते हैं। ज़्यादातर लोग जो खाटू श्याम जी का मंदिर खाटू में है, राजस्थान में, वहाँ जाते हैं। यहाँ की तरफ बहुत कम लोग आते हैं। हालांकि यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ रहती है, काफ़ी लोग आते हैं दूर दूर से दर्शन करने, जिन्हें पता है, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता। इसलिए मैं आपको लेके चल रहा हूँ आज इस यात्रा पे, जहाँ दर्शन कराऊंगा श्री खाटू श्याम जी के मंदिर के, जहाँ का इतना बड़ा इतिहास है। तो बने रहें इस यात्रा में, और फिर वहाँ से दिखाऊंगा आपकी कि ये भी काफ़ी सुंदर परिसर है उसका मंदिर का, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ से अभी पानीपत है 60 किलोमीटर, सोनीपत है 15 किलोमीटर, सिंधु बॉर्डर है 2 किलोमीटर, और हमें जाना है पानीपत, यानी अभी हमें जाना है 60 किलोमीटर और आगे। सुबह सुबह राइडिंग का अलग ही मज़ा है भाई। तो देखो सूरज देवता काफ़ी हाइट पे आ गए हैं, लेकिन अभी कोई गर्मी का एहसास है नहीं, सुबह सुबह ठंडक है। जैसे जैसे सूरज देवता ऊपर बढ़ते जाएंगे, समय बढ़ता जाएगा, काफ़ी गर्मी हो जाएगी भाई। अब तो हाईवे इतने अच्छे बन गए हैं, काफ़ी आसान हो गया कहीं पे भी आना जाना। चलिए तो मंदिर पहुंच के आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स देखो, अब यहाँ चालू हो गए हैं ढाबे, लाइन से ढाबे ही ढाबे हैं। दोनों तरफ है। फ्रेंड्स आप देखिए कैसा ढाबा है भाई साहब। 2 प्लेन का पूरा आगे 2 मॉडल रखे हुए हैं। मॉडल है, पता नहीं, मुझे लग रहा है पूरा जहाज ही है।
दो जहाज रख रखे हैं आगे ढाबे के सामने। लोग ऐसे ढाबे भैया यहीं मिलेंगे देखने को रास्ते में, पानीपत सोनीपत के रास्ते में। पहला टोल पड़ा है। अब मुझे आइडिया नहीं है हमारा टोल लगेगा कि नहीं, चलो देखते हैं। बाइक पे टोल लगता है कि नहीं इस रूट पे। उधर से अब तो निकल जान दो, अब तो निकल जान दो, अब घुमा के लाना पड़ेगा यार। अंदर से आ गया तो भाई कह रहे थे साइड से ले जाओ, मेरे सोच रहा टोल मांग रहे हैं, टोल कटेगा। मैं कह रहा भाई अब तो निकल जान दो, अगली बार से ध्यान रखूँगा, फर्स्ट टाइम आया हूँ उस रूट पे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया यार, साइड में रास्ता दे रखा है भाई। यार देखना यार, यहाँ हो गया किसी का एक्सीडेंट। हाईवे पे यार ये चीज़ें देखने को बहुत मिलती हैं, कोई ना कोई एक्सीडेंट दिख ही जाता है। हाईवे में लोग इतने रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, ये देखो भाई। बाइक्स भी बहुत मिलेगी यार, आजकल बाइक्स का बहुत क्रेज हो गया है। देखना दोस्तों कितना वो बड़ा टैंक है, और टायर कितने लग रहे हैं इसके नीचे। पानीपत रह गया है यहाँ से 27 किलोमीटर। और फुल मज़ा आ रहा है भाई, राइड का फुल मज़ा। ऐसे बड़े बड़े देखो ट्रक देखने को मिलेंगे हाईवे पे। अभी तक थे हम हाईवे पे ऊपर, हाईवे से आगे हैं नीचे की तरफ, और यहाँ से आगे लेफ़्ट होकर चूलखाना रोड जा रहा है। वहीं पे इस गांव का नाम भी चूलखाना है, और इस रोड से आगे लेफ़्ट होकर अंदर जाएंगे तो वहाँ मंदिर पड़ेगा खाटू श्याम जी का, चूलखाना। ये देख, यहाँ से हम मुड़ जाएंगे, देखिए कुछ इस तरह के साइन बोर्ड लग रहे हैं, और इस तरह से अंदर हो जाएंगे आप। चलिए देखते हैं अंदर कितनी दूर है, ज़्यादा दूर है नहीं अंदर मंदिर। अंदर का यार मज़ा ही अलग है। गाँव में अंदर की तरफ जाते हैं तो एक अलग ही ठंडक सी है, और एक सुकून है, एक शांति सी है। जो शांति की बात करी है तो भाई सब साइड से गाड़ी निकल गई, पता ही नहीं चला, इतनी शांति है। शोर ही नहीं हो रहा किसी चीज़, गाड़ी का भी शोर नहीं होता चल रहा। क्या मज़ा आ रहा है यार। ऐसे जो गाँव में उतर के साइड में जब अंदर की तरफ जाते हैं ना, क्या मज़ा आता है। ये गाड़ियाँ जो इतनी आ रही हैं जा रही हैं यार, गांव में तो लोग इतना अंदर आना जाना तो करते नहीं होंगे। मुझे तो लग रहा है जाहिर सी बात है सब मंदिर से ही आ रहे हैं, और झंडा भी ले रखा है, तो मुझे लग रहा है सब ये मंदिर से ही आ रहे हैं। लो जी ऑफ राइडिंग का लो मज़ा। कुछ कुछ ऑफ राइडिंग भी है, जंगल भी है, और ये आ गई है पुलिया। आपने देखा ये ट्रेन पुलिया
ऊपर रेलवे लाइन जा रही है, सब गाड़ियाँ वहीं जा रही हैं। चूलखाना धाम। आप अंदाज़ा लगाओ कि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, गाड़ियाँ अभी सुबह में इतनी जा भी रही हैं और आ भी रही हैं, तो काफ़ी लोग आते हैं भाई यहाँ पे भी। और भाई मेन मंदिर है, 2 ही मंदिर है मेन खाटू श्याम जी के, जिसमें कि यहाँ का इतिहास तो बहुत बड़ा है। तो यहाँ नहीं आए तो फिर राजस्थान खाटू श्याम जाना भी आपका बेकार है भाई। देखो इस तरह की है यहाँ पे है मार्केट। खाटू श्याम जी को मैंने देखा है भाई, गुलाब भी चढ़ते हैं। ये पार्किंग बना रखी है अंदर, ये प्रसाद मिल रहा है। मंदिर यहीं कहीं है आसपास, हम देखते हैं मंदिर के पास ही लेंगे कहीं पार्किंग अंदर घरों में पार्किंग। देखो प्रसाद मिल रहा है, झंडे मिल रहे हैं। यह अंदर की तरफ है मंदिर, इस साइड। मुझे लग रहा है भाई बाइक बाहर ही खड़ी करके अंदर जाना पड़ेगा पैदल। भाई पार्किंग को तो कह रहे हैं अंदर है फ्री, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा भाई फ्री क्यों है। यहाँ पे खड़ी कर देते हैं अपनी गाड़ी, कहानी को थोड़ा सा समझ नहीं आ रही। चलो जी, कह रहे हैं तो खड़ी कर देते हैं। बाइक को कर दिया है भाई हमने यहाँ अपना पार्क। भाई सामने से आए थे और यहाँ पे इस तरह से अंदर जाना पड़ेगा आपको पैदल, और सामने ही हमने अपनी बाइक को कर दी है पार्क। चलिए तो अंदर चलें। भाई देखो इस तरह की कुछ है मार्केट। सुबह का है टाइम तकरीबन 7 बजे का और अच्छी खासी भीड़ है। भाई सामने है खाटू श्याम जी के मंदिर का प्रवेश द्वार पर लग रही है मूर्ति, जिसमें खाटू श्याम जी अपने शीश का दान कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को। चलिए एंड प्रवेश करते हैं मंदिर के अंदर।
देखिएगा। करने वाले की, वाले की, लगता तार की, नीले के द्वार की। ये जो पीपल का पेड़ जो मैं आपको कथा में कहानी में बता रहा था, जो खाटू श्याम जी ने अपने एक तीर से सारे पत्ते भेज दिए थे, ये वही पीपल का पेड़ है। प्रसाद का लगे रखे, दर्शन करे, चलते रहे। चलो चलो चलो। रखे लाइनों के दोनों तरफ मंदिर सेवादार खड़े हुए हैं, उनको अपना प्रसाद दे, बाबा के दर्शन करें। बड़े प्यारे बाबा और और ये सामने है खाटू कुंड।